हे गाइस, दिस इज सी यश सुगंध और आज ये वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस की। मॉर्निंग में हमने वन शॉट रिवीजन किया था और आज हम लोग एडिशनल ट्रिकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। गाइस, सिर्फ एडिशनल क्वेश्चंस ही नहीं, ये वीडियो में अभी स्टार्टिंग में हम पीवाईक्यूज का भी सेशन करने वाले हैं और उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते। तो गाइस, ये रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए, ये रिवीजन सीरीज सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आप और मैं सब मिलके जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स को एकदम तोड़फोड़ कर दे। ठीक है, तो और सबसे मेन बात, ये पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे से आप वो पर्टिकुलर पीडीएफ को ले सकते हैं। इफ नॉट, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पीडीएफ का लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको जरूर वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। स्टार्ट होता है पीवाईक्यू सेशन एंड फिर उसके बाद रहेगा एडिशनल क्वेश्चंस का सेशन। ऑल राइट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज, फर्स्ट क्वेश्चन। If in an AP, Tn represents T7 to T10 का रेशियो दिया हुआ है 5:7 का, आपको बोला गया है T8 to T11 का आप रेशियो निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। A plus 6D अपॉन A plus 9D इज इक्वल टू 5/7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7A plus 6 इंटू 7 कितना होता है, 6 इंटू 7 42 इज इक्वल टू 5A plus 9 इंटू 5 45। तो ये आ गया 2A इज इक्वल टू 3D। 2A इज इक्वल टू 3D आ गया। A इज इक्वल टू क्या आ गया, 3D डिवाइड बाय 2। तो T8 इज टू T11 निकालना है, मतलब A प्लस 7D अपॉन A प्लस 10D। A की जगह लिख दीजिए 3D डिवाइड बाय 2 प्लस 7D, 3D डिवाइड बाय 2 प्लस 10D। एलसीएम ले लीजिए, तो आ गया 14 प्लस 3 17D बाय 2, ये आ गया 20 प्लस 3 23D डिवाइडेड बाय 2। 2 कट डी कट, आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन 17:23। ठीक है, सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। सबसे पहले क्या ये जीपी है, जी हाँ बेटा जीपी है। इन्फिनिटी तक जा रहा है, जी हाँ। रेंज में है, जी हाँ रेंज में है। ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। ए है 1, आर है -1, आंसर आ जाता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2। G be the geometric mean between two numbers and A be the A and B the value of 1/g square minus a square। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो लोगों का अंडर रूट AC हो जाता है। तो एक काम करते हैं हम, दो नंबर का आप ये ले लीजिए, तो 2 और 4 ले लेते हैं बेटा अपन। 2 और 4 मतलब अंडर रूट 8 हो गया। G इज इक्वल टू अंडर रूट 8 हो गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया। तो 1 अपॉन 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस बी स्क्वायर 16। तो 1/4 माइनस 1/8 हो गया ये, 1/4 माइनस 1/8। तो ये आ जाता है 2/8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। फाइनल आंसर आता है 1/8 मतलब क्या, 1/g स्क्वायर, सी ऑप्शन। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 10th एंड फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए SN का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।
तो अगर मैं एस एन के स्टैंडर्ड वेब फॉर्मेट में एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाता है 2 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3 आ गया। अब मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो सम ऑफ टू टर्म्स आएंगे बेटा, यहाँ एक्सीडेंट पॉइंट हो जाता है 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7 आ जाता है, 10 माइनस 3 7 आ जाता है। डी क्या आ गया इसमें 7 माइनस 3 4। अब 10th टर्म पूछा है तो 10th टर्म होता है a प्लस 9d, a क्या है 3 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है 4, तो 36 प्लस 3 39 होता है। डिफरेंस ऑफ 10th और फर्स्ट टर्म, तो 39 माइनस कर लीजिए फर्स्ट टर्म 3, आपका आंसर क्या आ जाता है 36, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी स्क्वायर पी क्यूब जाते जा रहा है p टू द पावर n तक के, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है। ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहले होता क्या है, nth रूट ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए p टू द पावर n, पावर आ जाएगा बेटा 1/n, nth रूट ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक के। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दिख रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/n, कट कट, फाइनल आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ जाता है फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 3 टू द पावर 1/3 द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में ही आया है। फिफ्थ टर्म है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4 ए आर टू द पावर 5 ए आर टू द पावर 6 ए आर टू द पावर 7 ए आर टू द पावर 8, तो ये सर a टू द पावर 9 हो गया। r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ये हो गया r टू द पावर 36। अब देखिए आप 9 का पावर कॉमन निकाल लीजिए, तो 9 बाहर आ जाएगा, r टू द पावर, अगर पावर 9 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 9 36 होता है। ए आर टू द पावर 4 आपके सामने है क्या 3 टू द पावर 1/3 पावर 9, ये 1 जा ये 3 जा, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, बी ऑप्शन। ठीक है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5। अगर अरिथमेटिक मीन बोला है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, मतलब अल्फा और बीटा 25 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बी ऑप्शन मुझे आंसर सही लग रहा है, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब डिवाइडेड बाय 2n करना पड़ेगा। अब n की जगह क्या लिखना है मुझे, 2n लिखना पड़ेगा, तो 2n प्लस इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2n, क्योंकि अरिथमेटिक मीन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये और ये तो कट हो जाता है बेटा। फाइनल आंसर क्या आता है 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, डी ऑप्शन। 4n प्लस 1 नहीं, 4n प्लस, यस 4n प्लस 1, 2 इंटू 2n था, 4n प्लस 1। इफ a b c आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b प्लस c, तो 1 2 3 ले लो। 1 माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है 2 आता है, 2 मतलब क्या, बी ऑप्शन। A geometric progression consists of 2n terms if the sum of terms occupying the odd places is s1 and the sum occupying the even places is s2, the common ratio of the progression is, अगर 2n terms है उसके पास, तो आपके पास सबसे पहले बेसिक जीपी क्या है 1 2 4 8 16, ठीक है। सम ऑफ द टर्म्स
2 इंटू एन इवन रहना चाहिए, तो ये 3 और 5 इवन नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको 32 भी बोल देते हैं, डबल करते हुए चाहते हैं। इवन नंबर्स का एडिशन ऑड प्लेसेस, तो S1 ऑड है, 1 प्लस 4 प्लस 16 21, S2 जो है वो ऑड इवन है, तो 2 प्लस 8 प्लस 32 42 है। कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन क्या है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, R इज इक्वल टू 2 है, कैसे आएगा S2 अपॉन S1, S2 अपॉन S1 मतलब 42 अपॉन 21, क्या 2 आ रहा है क्या, जी हाँ, सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज log x प्लस log x स्क्वायर बाय y log x क्यूब बाय y स्क्वायर जाते जा रहे हैं, ठीक है, फाइनल आंसर बताएंगे इसका। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले आप समझिए, log x स्क्वायर बाय y है तो डिवाइडेड बाय y है, मतलब माइनस log y हो जाएगा, क्योंकि log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है, तो माइनस वाली सीरीज log की अलग चलेगी और x स्क्वायर वाली सीरीज अलग चलेगी, तो ये अलग से आ जाएगा log, ये log x आ जाएगा, प्लस ये 2 सामने आ जाएगा, 2 log x प्लस 3 log x, जाते जा रहा है जाते जाएगा, और माइनस अगर आपने इसका कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया log y प्लस log 2 log y, क्योंकि y स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, फिर 3 log y आ जाएगा, ये भी जाते जा रहा है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये n टर्म्स तक के जा रहा है, मतलब ये n-1 तक के जाएगा, बट ये आ जाएगा बेटा n log x तक, ये आएगा n-1 log y तक, n-1 log y तक। यहां पे आपने log x कॉमन निकाल दिया न्यूमरेटर में, तो ये आ जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक के जा रहे हैं, मतलब ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वाली बात होगी, माइनस यहाँ पे अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, log y कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाता है n-1 डिवाइड बाय 2 a प्लस एल, तो 1 प्लस, तो यहाँ पे n आ जाता है सिर्फ, n/2 आप कॉमन निकाल दीजिए सब में, तो यहाँ पे आ जाता है log x इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे आ जाता है log y इंटू n-1। अब इसको आप लॉजिकली सॉल्व करेंगे बाद में, तो आपका आंसर डी ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है, ठीक है, ये भी बेस्ट है, ये भी सही सॉल्व किया हुआ है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा। If 1 by BC plus 1 by C plus A plus 1 by A plus B are in arithmetic progression, then A square B square C square are in, तो इसको ना बैकवर्ड मेथड से करना है, पहले इसको अज्यूम कर लो कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ए ऑप्शन AP दिया हुआ है, तो 1 2 3 ले लेते हैं, तो A क्या आ गया बेटा 1 आ गया, B क्या आ गया √2, 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.4142, C क्या आ गया √3 1.73205, 1 अपॉन बी प्लस सी कितना होता है, तो 1 अपॉन, पहले बी प्लस सी निकाल लो, तो ये हो गया 1.4142 प्लस 1.73205, इसको डिवाइड इक्वल टू कर लीजिए, ये आता है बेटा 0.3178, फिर 1 अपॉन सी प्लस ए कितना होता है, तो 1.73205 प्लस 1, इसको डिवाइड इक्वल टू कर लीजिए, ये हो जाता है 0.3660, देन 1 अपॉन ए प्लस बी निकाल लीजिए, 1.4142 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू, ये आ गया 0.4142, डिफरेंस देख लीजिए इनका, तो 0.4142 माइनस 0.3660, ये 0.0482 आता है, 0.3660 माइनस 0.3178, ये भी 0.0482 आता है, क्या आंसर मैच हो रहा है, जी हाँ डिफरेंस कॉमन है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां से भी मैच हो जाता है, 12th का ए ऑप्शन आ गया। द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 4 होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 9 होता है, ये तो क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो गया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
ये एपी में होना चाहिए। तो अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। 4k माइनस 5 माइनस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 10 माइनस 4k प्लस 5। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो 4k माइनस 7k माइनस 3k माइनस 8 इज इक्वल टू 2k माइनस 4k माइनस 2k प्लस 15। अब इसको इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 8k माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 3k। तो माइनस 8 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 23 इज इक्वल टू k। माइनस 23 है क्या आपके ऑप्शन में? जी हाँ, डी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ 2AP इज ये द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। ठीक है, तो जब भी अगर सम ऑफ टर्म्स का रेशियो गिवन है तो आपके फॉर्मूले में आपको सिर्फ और सिर्फ n के जगह 2m माइनस 1 डालना होता है। तो 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2m माइनस 1 माइनस 1 कट कट, ये आ गया 2m अपॉन 2 कॉमन m माइनस 1 कट कट m अपॉन m माइनस 1। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। तो रिप्लेस n बाय 2n माइनस 1। ठीक है, अगर सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन है, आपको mth टर्म के रेशियो में जाना है, तो रिप्लेस n बाय 2n माइनस 1। इन अ जीपी इफ द फोर्थ टर्म इज 3, मतलब ए आर क्यूब इज इक्वल टू 3, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। फर्स्ट 7 टर्म्स होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 6। तो ए टू द पावर 7 है, आर का पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो आर टू द पावर 21। अब पावर आप कॉमन निकाल लीजिए, 7 आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, आर के ऊपर पावर क्या बचेगा 3, और ए आर क्यूब क्या है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 3, तो ये 3 टू द पावर 7 फाइनल आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी ऑप्शन चलेगा। सर मुझे डाउट है कोरिलेशन रेग्रेशन चैप्टर में से ज़्यादा कोरिलेशन से आता है या रेग्रेशन से? तो अभी तक के जो मैंने पास देखा है कोरिलेशन से ज़्यादा आता है, कोरिलेशन चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने तो पूरे स्टैटिस्टिक्स के इनिशियली पूरे 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए बेटा। ठीक है, ऑल राइट। 17th इन्फिनिटी के लिए तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, क्या? एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये वाई की वैल्यू आ जाती है। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1। वाई एक्स को उधर भेज दो, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये ऑप्शन। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 75, द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो एपी है तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, ए प्लस 4d फिफ्थ टर्म 75। तो ये 5a आ गया, d प्लस 2d प्लस मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सर ये 10d आ जाता है। 10d इज इक्वल टू 75, 5 कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस 2d 75, 5 भेज देंगे 15, क्या ये थर्ड टर्म हो जाता है? जी हाँ, सी ऑप्शन। सम अप टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, ये इंफिनिटी ऑफ द सीरीज बेटा यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक 1/2 वाली और एक 1/3 वाली। ठीक है, 1/2 वाली सीरीज और एक 1/3 वाली सीरीज। इसका डायरेक्टली सोल्यूशन क्या रहेगा, ऐसे इंफिनिटी के फॉर्मूले से आप ले लीजिए, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा बेटा a अपॉन 1 माइनस आर, 1/2 अपॉन आर कितना है 1/4 है। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 अपॉन 3/4, ये ऊपर चले जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 2, 1 जा ये 2 जा 2/3 हो गया ये। अब इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/9, आर क्या है बेटा 1/9 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1/9, तो 1/9 अपॉन 8/9, 9 कट मतलब 1/8 आंसर है। अब 2/3 प्लस 1/8 कर लीजिए,
एलसीएम 24 आ जाता है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप 16 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से अपॉन 24, 19 अपॉन 24 फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑल राइट। इफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 3.2 रिस्पेक्टिवली, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा? जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। तो 5 इंटू 3.2 कर लीजिए, 16 आ रहा है उसको अंडर रूट कर लीजिए, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर n फॉर विच 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 टू द पावर n 0.998 के बराबर रहना चाहिए। लार्जेस्ट वैल्यू इससे छोटा रहना चाहिए, मतलब 1 से छोटा रहना चाहिए, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होना। तो आप डायरेक्टली 2 ले लीजिए कैलकुलेटर में, डिवाइड इक्वल टू 8 बार कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीटी कर लीजिए, तो 0.996 आ जाएगा। ठीक है, 996 इसमें आंसर आ जाता है। अगर आप 9 ले लेंगे ना बेटा, क्योंकि अपने को हाईएस्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 6 और 7 तो डालेंगे नहीं पहले, क्योंकि ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, तो 9 ले लेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसके लिए डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, in a geometric progression the third and sixth term are respectively 1 and 1 minus 1 by 8, the first term and common ratio are respectively। ठीक है, तो थर्ड टर्म बोला गया है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिक्स्थ टर्म मतलब ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 है, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो आर का क्यूब इज इक्वल टू क्या? माइनस 1 बाई 8। आर का क्यूब माइनस 1 बाई 8 आता है, मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 का क्यूब। आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? माइनस 1 बाय 2। सी ऑप्शन में ही देखिए माइनस 1 बाय 2 है, तो सी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 28 when 7 2 and 1 are subtracted from the first second and third numbers respectively, then the resulting numbers are in arithmetic progression. The sum of three numbers in a geometric progression is 28। तो a, ठीक है, when 7 2 and 1 are subtracted, चलिए तो पहले 16 8 और 4, 16 प्लस 8 प्लस 4 28 आ रहा है क्या? जी हाँ बेटा, ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 1/2 आ रहा है। अब इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, -2 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, तो ये आ रहा है 9 6 और 3, 9 6 और 3 क्या आ रहे हैं? देन द रिजल्टिंग सम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये एपी है क्या? जी हाँ, ये एपी है और ये जीपी था। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर? तो 16 का स्क्वायर m प्लस 8 का स्क्वायर m प्लस 4 का स्क्वायर m प्लस mrc 2-3 बार 336 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, pth term of an AP is q and qth term of an AP is p। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस तो अपन ने बहुत किए हुए हैं। अगर सेकेंड टर्म बोला है 3 है और थर्ड टर्म बोला है 2 है, आपको p प्लस qth मतलब a5 पूछा गया है, तो d क्या होता है बेटा? a3 माइनस a2, 2 माइनस 3 -1 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है? a प्लस d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब a5 क्या है सर? a5 होता है a प्लस 4d। सर a प्लस 4d मतलब a है कितना? a कितना है? a4 है, प्लस 4 इंटू -1, तो 4 माइनस 4, यह तो 0 आ रहा है। अब कौन से ऑप्शन में 0 आ रहा है? ए ऑप्शन 0 है, टिक कर लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन 0 आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की भी कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला क्वेश्चन, a to the power 1 by x, b to the power 1 by y, c to the power 1 by z is and is equals to, ये तीनों बराबर है, एंड ए बी सी आर इन जीपी। तो हमें एक बेसिक जीपी पता होता है, क्या होता है वो? सर एक बेसिक जीपी है 2 4 और 8। तो 2 to the power 1 by x is equals to 4 to the power 1 by y is equals to 8 to the power 1 by z।
सर 4 को हम एक काम करते हैं, हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर पावर 1/y, 8 को 2 का क्यूब लिखते हैं पावर 1/z। तो ये आ जाता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर बेस, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 2/y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3/z। बेस सेम है, बेस सेम है, इक्वल टू है, पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो सर ये 1/x इज इक्वल टू 2/y इज इक्वल टू 3/z। सर एक से ज्यादा इक्वल टू दिख रहे हैं, क्या ये के लेके सॉल्व होगा? जी हाँ बेटा, ये हो जाएगा के लेके सॉल्व। तो x इज इक्वल टू 1/k, y इज इक्वल टू 2/k, z इज इक्वल टू 3/k। आप लाइन से लिख दीजिए एक्स वाई जेड को। तो एक्स वाई जेड को हमने लिखा 1/k, 2/k और 3/k। तो क्या ये देखते से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? जी हाँ बेटा, इसमें डिफरेंस कॉमन आ जाता है। फर्स्ट का आंसर आ गया आपका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्स। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, a certain ball when dropped to the ground rebounds 4/5 of the height from which it falls. It is dropped from a height of 100 meters. Find the total distance it travels before finally coming to rest. मतलब क्या बेटा, मतलब क्या? तो बेटा देखो, हमने ना ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ये सरफेस पे आया 100 मीटर्स। आपने कभी भी कोई टेनिस बॉल देखेंगे आप, तो आपने ऊपर से उसको ड्रॉप किया तो वापस रिबाउंड करता है, बट वो सेम लेवल पे नहीं आता बेटा, कभी भी सेम लेवल जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो वहां तक के नहीं आता, उससे थोड़ा कम नीचे आता है। तो ये बोल रहा है कि 4/5 रिबाउंड करेगा, मतलब ये 100 का 4/5 होता है 80, मतलब नीचे जाने के बाद वो 80 ऊपर मीटर्स ऊपर आएगा और उतना ही नीचे जाएगा। ठीक है, अरे ऊपर से आपने छोड़ा 100 मीटर से, फिर ऊपर आया 80 मीटर, नीचे उतना ही जाएगा 80, फिर 80 का और 4/5, तो 80 का 4/5 कितना होता है? 64। तो ये 80 हो गया, फिर 64 ऊपर आएगा और वही 64 नीचे जाएगा। ऐसे जाते 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 पूरा रेस्ट पे चले जाएगा। रेस्ट मतलब हमें पता नहीं है कितने बार वो रिबाउंड कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी वाली बात होगी। सर ये तो इन्फिनिटी वाली बात होगी, बट क्या इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्या? तो आप बोलोगे यस सर, पहला 80 है। सर 100 को क्यों नहीं लिया, मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन। 100 को क्यों नहीं लिए? पहला 80 है, उसके बाद 64, उसके बाद 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। सर ये 51.2 आ रहा है, और ऐसे जाते जाएगा, ऐसे जाते जाएगा। अब सर इसका रेशियो कॉमन आ रहा है कि जी हाँ रेशियो है 4/5, और एस इन्फिनिटी के लिए रेशियो भी काम करता था क्या, 1 और -1 के रेंज में रहना चाहिए। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। आर है कितना, 4/5। तो 80 अपॉन 1/5, 5 ऊपर चले जाएगा, 80 इंटू 5, ये आ गया सर 400। बेटा ये 400 से मान लीजिए नीचे से ऊपर आया उसका है, ठीक है, बट क्या 2a हो रहा है क्या? आप देखिए 80 एक बार ऊपर आया, फिर उतना ही डिस्टेंस नीचे कवर हुआ, फिर 64 एक बार ऊपर आया, उतना ही डिस्टेंस नीचे कवर हुआ। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं सर, ये डबल है ना, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 400 इंटू 2। सर ये 800 मीटर हो जाता है। 800 मीटर होके आपने अभी 80 से लेके तो कवर कर दिया सर, 80 ऊपर नीचे, 64 ऊपर नीचे, फिर 51.5 ऊपर नीचे, ऐसे सबका ऐड करके आपने 800 निकाल लिया। प्लस जो इनिशियल 100 था ना बेटा, वो ऐड कर लीजिए, प्लस जो इनिशियल 100 हमने ऐड कर दिया, आपका फाइनल आंसर आ गया 900। सर इनिशियल 100 क्यों ऐड किया? देखो वो जो था ना, वो हमने ऊपर से एक बार ड्रॉप किया था, ठीक है, तो 100 दो बार नहीं है, बाकी के सारे क्या दो बार है क्या? जी हाँ, 100 सिर्फ एक ही बार है, इसके लिए मैंने उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे उसको इंडिविजुअली एक बार ऐड करना है, बाकी लोगों को इंटू 2 करना था, इसके लिए। क्या बात समझ में आ चुकी है बेटा?
ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, सेकेंड वाला जो है वो क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट, इन अ जीपी the p plus qth term is m and p minus qth term is n, then the pth term। तो सबसे पहले ना ये इस टाइप के क्वेश्चन को अजम्पशन लेके हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर एक बेसिक जीपी तो हमें पता है क्या है, 1 2 4 8 16 जाते जा रहा है। मान लीजिए मैं p को 3 ले लेता हूँ और q को 1 ले लेता हूँ, तो a p प्लस qth टर्म मतलब ये हो गया ए फोर्थ टर्म तो सर 1 2 3 4 8 आ रहा है, मतलब m की वैल्यू क्या 8 होगी जी हाँ। अब बोला है p माइनस क्यू टर्म, तो a ऑफ p माइनस क्यू मतलब 3 माइनस 1 2 होता है। सेकेंड टर्म तो सर 2 है। आपको पूछा है pth टर्म ठीक से। अब pth टर्म मतलब थर्ड टर्म की बात पूछी गई है। थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म तो सर 4 आ रहा है। अब 4 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 8 था क्या m था, और ये जो है 2 ये n था, और थर्ड टर्म जो है सर वो 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा, क्या m इंटू एन से 4 आएगा क्या, जी नहीं। अंडर रूट m इंटू एन से आएगा क्या, जी नहीं। आ सकता है बेटा, अंडर रूट m इंटू एन से भी आ सकता है। 8 इंटू 2 कर दिया, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू क्या 4 आता है क्या, जी हाँ। m का स्क्वायर से आएगा क्या, जी नहीं। n के स्क्वायर से आ रहा है क्या, n के स्क्वायर से भी आ रहा है बेटा। तो दो आपके आंसर्स आ जाते हैं, बी या डी। अगर इसको लॉजिकली भी सॉल्व करना है तो m जो है बेटा वो फोर्थ टर्म है हमारे हिसाब से, तो फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब। n जो है हमारे हिसाब से वो सेकेंड टर्म है, मतलब ए आर। तो ये देखिए ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 है अंडर रूट में, तो ये ए आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब थर्ड टर्म आ रहा है। सिमिलरली इसका भी आप स्क्वायर करते हो, n का स्क्वायर सेकेंड टर्म का, तो ए आर का स्क्वायर ये ऐसा आ रहा है। बट ये आपका आंसर ये क्वेश्चन के हिसाब से मैच हो रहा है, बट अगर लॉजिकली अगर अपन देखें तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाता है बेटा, बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑल राइट। अ कॉन्ट्रैक्टर अ कॉन्ट्रैक्टर who fails to complete a building in a certain specified time is compelled to forfeit rupees 200 for the first day of extra time required, and thereafter forfeited amount is increased by rupees 25 for every day. If he loses 9450, for how many days did he overrun the contract time? देखिए कॉन्ट्रैक्टर ने 9,450 रुपए पेनल्टी के रूप में दिए हैं। ये पेनल्टी क्या होती है, अगर उसको जो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट रहती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म करता है तो वेल एंड गुड। अगर वो ओवर रन करता है तो उसको 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है बस, प्लस पेनल्टी भी 25 रुपए से बढ़ती जाती है। पहले दिन 200, फिर 225, 250 ऐसे जाते जा रहा है। सर ये तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और 9,450 सर एक SN गिवन है, SN 9450, और हमें n की वैल्यू निकालना है। तो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी क्या है 25। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9,450 इंटू 2 क्या आ गया 18,900 इज इक्वल टू n इंटू 400 प्लस 25n-25। 18,900 इज इक्वल्स टू 375n प्लस 25n स्क्वायर। आप 25 से डिवाइड कर लीजिए सभी को,
ये आ रहा है 756 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 25, 15n प्लस एन स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप या तो ट्रायल एंड एरर कर दो ये पोजीशन पे आने के बाद, ठीक है, या तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो। तो ये आ जाता है 36n माइनस 21n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। 36 इंटू 21 756, n कॉमन ले लिया, n प्लस 36 माइनस 21 कॉमन, n प्लस 36, n प्लस 36 कॉमन, n माइनस 21, n इज इक्वल टू माइनस 36 और n इज इक्वल टू 21। तो माइनस 36 नंबर ऑफ डेज माइनस में नहीं हो सकते, आपका आंसर आ जाता है 21। जम रहा होगा बेटा, जम रहा होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। द फर्स्ट सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। अच्छा जी, एपी का फर्स्ट सेकेंड एंड सेवेंथ, तो फर्स्ट है ए, सेकेंड है ए प्लस डी, और सेवेंथ टर्म मतलब ए प्लस 6d आर इन जीपी। द कॉमन डिफरेंस इज 2। कॉमन डिफरेंस है ए प्लस 2, ए प्लस 6 इंटू 2 कितना होता है 12। आपको बोला गया है सेकेंड टर्म ऑफ द एपी निकालना है आपको, मतलब आपको मिडल मोस्ट टर्म की बात कर रहा है, बताइए क्या करेंगे आप। तो आप बोलोगे सर रेशियो जो है कॉमन रहेगा, अगर एक जीपी है तो जीपी की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं अपन इस पे, ये तो जीपी है, तो जीपी की प्रॉपर्टीज होती है रेशियो कॉमन रहता है, तो a2 अपॉन ए, सॉरी a प्लस 2 अपॉन ए इज इक्वल टू a प्लस 12 अपॉन a प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। a प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 मतलब a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस 12। सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, 2 इंटू ए इंटू 2 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 12a, कट और ये कट, 4a इधर भेज दीजिए, 4 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1/2 है। आपको पूछा क्या है उन्होंने सेकेंड टर्म, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये आ जाता है 1/2 प्लस 2 5/2। ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, चलेगा। सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, लग रहा है बेटा, थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ रहा है मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऑल राइट। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, यहाँ पे आप चैट में लिखेंगे और फिर मैं उसको वो दोबारा एक्सप्लेन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ ए बी सी आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, then the value of x to the power b minus c, y to the power c minus a, z to the power a minus b is। सबसे पहले एक एपी मुझे बता दीजिए कौन होती है। सर एक एपी होता है बेसिक एपी 1 2 3, और एक बेसिक जीपी होता है 2 4 और 8। बेसिक जीपी 2 4 8 1 2 3 हम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो सर यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख देते हैं 2 4 और 8। उसके बाद b माइनस सी लिखा है तो b माइनस सी इज -1। उसके बाद लिखा है c माइनस ए इज 2, एंड देन लिखा है a माइनस बी इज -1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। तो 1/2 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 8 टू द पावर -1 है तो 1/8, तो ऑफ कोर्स ये 16/16 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाता है, 6 का आंसर आ जाता है 1। ये ऑप्शन सबको बेटा समझ में आ रहा होगा, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ऑल राइट। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर जाते जा रहा है इन्फिनिटी तक, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 1/4 स्क्वायर जाते जा रहा है इन्फिनिटी तक, फाइंड x y। तो पहले आप s इन्फिनिटी ये वाले सीरीज के निकाल लीजिए। सर इन्फिनिटी के लिए एक फॉर्मूला अपने पास a/1 - r, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में, तो ये जीपी तो है, तो a आ जाता है अपॉन 1 - r, 1/2/3 इज इक्वल टू 3/2।
यहाँ पे एस इन्फिनिटी आ जाता है क्या, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर है 1/4, 1/3/4 इज इक्वल टू 4/3। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/2 इंटू 4/3, कट कट कट, और ये 2 सा आंसर आ जाता है 2, ए ऑप्शन आंसर आ जाता है 2, ए ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट। On 1st January every year, a person buys a national savings certificate of value exceeding of his last year's purchase by ₹100, मतलब 100 रुपए से बढ़ते जा रहा है इन्वेस्टमेंट। After 10 years, he finds that the total value of the certificates purchased are 54,500. Find the value of certificate purchased by him in the first year, मतलब ए की वैल्यू निकालना है। सर ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? जी हाँ बेटा। तो एस एन दिया हुआ है 54,500, एस एन का फॉर्मूला n/2 मतलब 10/2, 2 इंटू ए पता नहीं है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है 100। सर ये 1 सा, ये 5 सा, 5 इधर डिवाइड में चले गया, 44,500 डिवाइडेड बाय 5, 54,500 डिवाइडेड 5, तो ये आ गया 10,900 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 900, तो 900 इधर आ गया, तो 10,000 बचा इज इक्वल टू 2a, ए इज इक्वल टू बेटा आ रहा है 5,000, डी ऑप्शन। तो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, थोड़ा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट घबराना नहीं। फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज, अब देखिए बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, और मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि एग्जाम में आते हैं, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बहुत चिल्लर रहता है। तो सबसे पहली कंडीशन है जीपी रहना चाहिए, दूसरी कंडीशन है सम उसका 21 रहना चाहिए, तीसरा कंडीशन है सम ऑफ स्क्वायर्स आपका 189 रहना चाहिए। तो पहला वाला क्या जीपी दिख रहा है क्या? जी नहीं। दूसरा वाला क्या जीपी दिख रहा है क्या? 4 का डिफरेंस, ये तो एपी है क्या? थर्ड वाला टर्म जीपी है क्या? जी हाँ, थर्ड वाला टर्म जीपी है। फोर्थ वाला टर्म जीपी है क्या? जी नहीं। तो एक ही आपका आंसर आ जाता है, जी हम, सी ऑप्शन। आप सम चेक कर लीजिए, सम भी 21 आएगा, स्क्वायर्स का सम चेक कर लीजिए 189 ही आएगा। 9th का आंसर आ जाता है बेटा सी ऑप्शन, जम रहा है। The sum of terms of an infinite GP is 15. सर S infinity की वैल्यू गिवन है, a upon 1 minus r is equals to 15. Sum of squares of the terms is 45. Sum of squares of the term, बेटा sum of squares मतलब a जो हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, फिर ए आर क्यूब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। अरे बेटा क्यूब कर रहे हैं ना, ए का क्या हो गया? ए स्क्वायर, ए आर का क्या हो गया? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का क्या हो गया? ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए आर क्यूब का क्या हो गया? ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, स्क्वायर कर दिया ना बेटा। अब ये वाला एक अलग सीरीज बन गई है, ये वाली एक अलग सीरीज बन गई, बट क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? जो ये सीरीज बनाया उन्होंने आपने स्क्वायर करके, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? आप बोलोगे यस सर, रेशियो कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर रेशियो है, तो इसका एस इन्फिनिटी कितना होता है? एस इन्फिनिटी होता है सर ए अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है यहाँ पे? 1/r स्क्वायर, तो सर ये हो जाता है ए स्क्वायर, 1/r स्क्वायर नहीं बेटा, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे ऊपर वाला जो पर्टिकुलर सीरीज थी एस इन्फिनिटी वाली, उससे एक ही वैल्यू आ जाती है क्या? 15 इंटू 1 माइनस आर, 15 इंटू 1 माइनस आर। तो आप एक काम करिए सर, ए स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 15 का स्क्वायर 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? दिया हुआ है क्वेश्चन में 45, 45, ठीक है। तो ऑल राइट सर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, वो उधर चले जाएगा, डिवाइड में हो गया, ठीक है। 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर लिख दिया है, 45 डिवाइडेड बाय 225 लिख दिया है, अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को देखते से ही आपके माइंड में कुछ आना चाहिए क्या? सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, कट और ये कट,
225 45 से जाता है, यस 5 जा, ये 1 जा, ये 5 जा। सर ये यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1/5। मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 5 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, 1 उधर भेज दीजिए, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 आर, 4 इज इक्वल टू 6 आर, 4/6 इज इक्वल टू आर, मतलब क्या बेटा 2/3। 2/3 आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है, 2/3 आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है, डी ऑप्शन। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने कर लिया है। अब बता दीजिए यहां तक के कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने कर लिया है, यहां तक के बता दीजिए कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यस, नो सर। चलो बढ़िया है बेटा, नो आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ जाते हैं। इफ इन एन एपी Tn represents nth term, T7 by T10 is equals to 5:7, आपको T8:T11 निकालना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसमें से पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो T7 होता है A प्लस 6D क्योंकि AP है, और T10 होता है A प्लस 9D, ये इनका रेशियो है 5:7। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 7 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये A प्लस डी RHS में चले जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 7 इंटू ए 7A हो गया, 7 इंटू 6 42D हो गया, 5 इंटू ए 5A हो गया, 5 इंटू 9 45D हो गया, 5A इधर आ गया, 2A आ गया, 45D माइनस 42D 3D हो गया। ठीक है, तो अब A की वैल्यू निकाल लीजिए, A इज इक्वल टू 3D डिवाइडेड बाय 2। अब आपको बोला है रेशियो किसका निकालना है, T8:T11, T8:T11। तो T8 अपॉन T11 इज इक्वल टू A प्लस 7D अपॉन A प्लस 10D। सर A की जगह लिख दीजिए आप 3D डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7D, 3D डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10D। LCM 2 आ जाता है, तो 3D प्लस 14D डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी आ जाता है 3D प्लस 20D डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 कट, 3D प्लस 14D होता है 17D, 3D प्लस 20D होता है 23D। डी और डी कट, फाइनल आंसर आ जाता है 17/23, डी ऑप्शन। 17/23 आपका फाइनल आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इंफिनिटी के लिए बेटा अपने पास फॉर्मूला है क्या, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है 1, आर क्या है यहाँ पे -1, माइनस ऑफ -1, यार है 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब क्या 1/2। जी हाँ, सी ऑप्शन। If A1, A2, A3 represents first, second, and third term of an AP respectively, find the first term. The first term is 2, and A1 plus A2 into A3 is minimum. Then the common difference is equals to. All right. तो फर्स्ट टर्म इज 2। A1 क्या होता है, सबसे पहले A1 होता है A, A2 होता है A प्लस D, उसके बाद A3 होता है A प्लस 2D। आपको बोला गया है फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब 2 प्लस 2 4 प्लस D इज इंटू 2 प्लस 2D। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 2D 8D होता है, D इंटू 2 2D होता है, प्लस D इंटू 2D 2D स्क्वायर होता है। अब देखिए इन्होंने बोला हुआ है
मान लीजिए इसको एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, इज इक्वल्स टू 2d² प्लस 10d प्लस 8। अब मिनिमम बोला है, मिनिमम मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है मिनिमम के केस में, जी हाँ। तो इसको अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं। यस, डिफरेंशिएशन आ गया बेटा इसमें। 4d, 2 बाहर आ जाएगा, d² का 2d हो गया, प्लस 10d का 10 आ गया, 8 का 0 आ गया, ये 0 के बराबर हो जाता है, ये 0 के बराबर हो जाता है। 4d इज इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू -10/4 -5/2। बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 144 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। 144 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द लार्जेस्ट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट से थ्राइस है, ट्वाइस है। तो आपका देखिए 3 नंबर क्या होते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो लार्जेस्ट वाला जो है, तो ए प्लस डी इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ए माइनस डी। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d। तो ये आ जाता है, ए उधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, तो 3d इज इक्वल टू ए, 3d इज इक्वल टू ए। अब 3 नंबर्स बोला गया ना, तो a माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 144। तो 3a इज इक्वल टू 144। ए की वैल्यू क्या आ रही है, 144 डिवाइडेड बाय 3, 48 आ गई। ए की वैल्यू 48 आ गई, मतलब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 48 है। डी की वैल्यू क्या आ रही है, 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 और 6 16। तो 48 माइनस 16, 48 और 48 प्लस 16। तो 48 माइनस 16 हो जाता है 32, फिर 48 प्लस 16 हो जाता है 64। तो सबसे छोटा नंबर आपको टिक करना है वो है टी ऑप्शन, 32 आपको टिक करना होता। नेक्स्ट, द सम ऑफ द सीरीज टू इंफिनिटी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब, जाते जा रहा है इंफिनिटी तक। तो आप देखोगे ना ही ये जीपी है, ठीक है, ना ही ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नो जीपी नो एपी। तो करना क्या है बेटा इसमें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा। देखो डिनोमिनेटर क्या बहुत भारी नंबर से बढ़ते जा रहा है क्या, देखिए यहाँ पे पहले 25 था, अब यहाँ पे 5 क्यूब हो गया, मतलब 125 हो गया, फिर 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर बहुत छोटा छोटा नंबर होते जा रहा है आगे जाके, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत भारी नंबर से बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग मुझे देखते से ही बता सकते हो कि सर ये इतना तो होना चाहिए बेटा, ये 4 नंबर का एडिशन करके तो कम से कम होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लेते हैं, 1m प्लस, फिर 4 डिवाइड बाय 5m प्लस, 7 डिवाइड बाय 25m प्लस, 10 डिवाइडेड बाय 125m प्लस, एमआरसी 2-3 बार। सर इन लोगों का सम जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 2.16। इससे बड़ा रहना चाहिए, जो भी हमारा एस इन्फिनिटी है इससे बड़ा रहना चाहिए 2.16 से। तो ये तो 1 से छोटा हो गया बेटा, ये भी 1 से छोटा हो गया, सर ये भी 1 से छोटा हो गया। तो 35/16 कितना होता है सर, ये 2.25 होता है, मतलब आपका आंसर सी ऑप्शन आ जाता। जम रहा है बेटा, जम रहा है। चलिए, इफ g be the geometric mean between two numbers a and b then the value of g square। तो बेटा दो नंबर कोई भी आप ले लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं एक काम करता हूँ 2 और 8 ले लेता हूँ, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक मीन परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो आप अंडर रूट 2 इंटू 8 करते हो, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो 1/g², मतलब 16 माइनस a स्क्वायर 4 प्लस 1/g², मतलब 16 माइनस b² होगा बेटा, ये b² क्या हो जाता है, b² 64। तो ये आ जाता है 1/12 प्लस 16 माइनस 64 होता है 48 माइनस 48।
माइनस ऊपर चले जाएगा 1/12 माइनस 1/48। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम तो 48 ही आने वाला है। 4 से मल्टीप्लाई किया आपने 4 माइनस यहाँ पे 1/48, ये आ गया 3/48। 3 1 और 16 तो 1/16 आ गया। 1/60 मतलब क्या, 1/g²। 1/60 मतलब 1/g²। 16 का सी ऑप्शन आ गया। ऑल राइट, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n² प्लस n। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 10th टर्म एंड फर्स्ट टर्म? तो देखो आपको सम ऑफ n टर्म्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है। सम ऑफ n टर्म्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है और आपको एपी बनाने के लिए दो चीजें लगती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें आपको निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सर फर्स्ट टर्म ही रहने वाला है 2 × 1² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। सर सम ऑफ टू टर्म्स a1 प्लस a2 रहता है इज इक्वल टू 2 × 2²। यहाँ पे गड़बड़ होती है बेटा, या आप s, यहाँ पे आपने अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो s2 रहेगा ना कि a2। तो 2 × 2² प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 × 2 8, 8 प्लस 2 10 आपका आंसर आ गया। तो सर a2 आ जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। a2 7 आ गया। सर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा a2 माइनस a1 7 माइनस 3 4। अब आपको डिफरेंस ऑफ 10th टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो 10th टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a प्लस 9d माइनस ए कट 9 × 4 कितना होता है 36, बी ऑप्शन। 9 × 4 36, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 243 टू द पावर 1/6, 243 टू द पावर 1/36। अच्छा 1/6 1/36 प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो सर सभी के बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जाते हैं ऐड। तो 243 टू द पावर 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 जाते जा रहा है इन्फिनिटी तक। सर ये जो पावर में चल रहा है क्या वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है क्या? जी हाँ बेटा, जो पावर में चल रहा है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है जिसका रेशियो क्या हो जाता है 1/6। सर 1/6 माइनस और 1 के रेंज में तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है a/1 - r। सर एक और एक चीज आप कर सकते थे, जो 243 है ना उसको आप 3 के टर्म्स में लिख सकते हो सर। 3 × इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 बार में आ रहा है बेटा, 4 बार में आ रहा है, मतलब पावर क्या हो गया 5 हो गया। 243 जो है वो 3 टू द पावर 5 होता है। सर ये हो जाता है 3 टू द पावर 5, एलसीएम ले लिया वहां पे 1/1 माइनस 1/6 होता है 5/6, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5, पावर में 6 ऊपर 6/5, ये 5 और ये 5 कट, 3 टू द पावर 6 बचता है। तो 3 टू द पावर 6 कितना होता है 3 × 1 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। सर 729 फाइनल आंसर आता है, 729 फाइनल आंसर आता है 8th का सी ऑप्शन। 729 फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, इफ ईच मंथ ₹100 increases in any sum, then find out the total sum after 10 months if the sum of the first month is 2000। आपको S10 निकालना है। 10/2 2 × a प्लस 10 - 1 × d 100, यह आ जाता है 5 × 4000 प्लस 900, तो 4000 प्लस 900 × 5, यह आ जाता है 24,500, ए ऑप्शन। 19th का ए ऑप्शन आ जाता है। इजी क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है, तो ऑड नंबर 2 डिजिट मतलब 11 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 13 है, 15 है, जाते जा रहा है कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू निकाल लो, तो 99 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 × d2
तो 99 माइनस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 44 हो गया, 44 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 45। अब Sn के फॉर्मूले में डाल दीजिए आप, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस एल, 11 प्लस 99। सर 11 प्लस 99 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2, 2475 ये ऑप्शन। इस टाइप के तो बहुत क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस किए। फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 3 टू द पावर, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3। देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 4 इंटू ए आर टू द पावर 5 इंटू ए आर टू द पावर 6 इंटू ए आर टू द पावर 7 इंटू ए आर टू द पावर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ए टू द पावर 9 हो गया, आर टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 जाते जा रहा है 8 तक। ये हो गया ए टू द पावर 9, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, आर टू द पावर 36। सब पावर 9 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो ये आ जाएगा ए आर पावर 9 कॉमन। अब आर टू द पावर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 इंटू 9 कितना होता है, 36 होता है। ए टू द पावर ए आर टू द पावर 4 जो है वो सर 3 टू द पावर 1/3 होता है, और उसके ऊपर पावर 9, ये 3 और ये 3 जा 3 का क्यूब आपका 27 फाइनल आंसर आ जाता है, 27 फाइनल आंसर आ जाता है। इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन आपके पिछले अटेम्प्ट में आया था, लास्ट अटेम्प्ट में सिमिलर क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट। There are the sum of the third and ninth term of an AP, third term मतलब a plus 2d, ninth term मतलब a plus 8d is 8। Find the sum of first 11 terms of the progression। तो सर ये 2a plus 10d is equals to 8 आ रहा है। आपको बोला है सम ऑफ 11 टर्म्स, तो 11 टर्म्स मतलब a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d जाते जा रहा है, जाते जा रहा है ए प्लस कितना 10d तक। तो सर ये आपने 11 बार ए ऐड करे हो, 11 टर्म्स है ना, तो 11 बार ए ऐड किए हो तो 11a हो जाएगा, प्लस डी आप देखिए कितने बार हो गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये आ गया 55d। तो 11 आप कॉमन निकाल लिए, a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू 4 है, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 11 इंटू आपने कर दिया 4, 11 इंटू 4 आपका आ गया आंसर 44। ये a प्लस 5d हमने यहाँ से निकाला, 8 को डिवाइड कर दीजिए 2 कॉमन लेके 2 से, तो 4 आ गया, और a प्लस 5d की जगह हमने लिख दिया 4, आपका आंसर आ गया 44, ए ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बस थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना होता है। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 2 4/y 8/y स्क्वायर जाते जा रहे हैं, क्या सबसे पहले रेशियो कॉमन आ रहा है, तो सर रेशियो 2/y आ रहा है इसका, जी हाँ। सर एस इन्फिनिटी का तो एक ही फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर, 2 अपॉन 1 माइनस आर है 2/y, 2 अपॉन 1 y माइनस 2 अपॉन y, एलसीएम ले लिया, y ऊपर चले जाएगा, 2y अपॉन y माइनस 2 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन, 2y अपॉन y माइनस 2। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times the first and the seventh term exceeds the twice the third term by 1, find the first term a and the common difference d। तो पहले जो जो बोला गया है वो लिख लेते हैं वैसे वैसे। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, सर फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d इज एक्सीड्स इज 3 times द फर्स्ट, मतलब ये 3a के बराबर है, तो सर 3d इज इक्वल टू 2a आ जाता है, 3d इज इक्वल टू 2a आ जाता है। उसके बाद क्या बोला है,
सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, सेवेंथ टर्म होता है ए प्लस सिक्स डी एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, ट्वाइस द थर्ड टर्म होता है ए प्लस टू डी बाय वन, तो यहाँ पे प्लस वन भी है, तो ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू टू ए प्लस फोर डी प्लस वन, ये आ जाता है टू डी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, आप ए की जगह लिख दीजिए थ्री डी डिवाइडेड बाय टू, थ्री डी डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, तो ये आ जाता है टू डी माइनस थ्री डी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन। टू डी माइनस थ्री डी बाय टू क्या होता है, वन बाय टू डी इज इक्वल टू वन। डी की वैल्यू क्या आ जाती है, डी इज इक्वल टू टू आ जाता है। अब डी की वैल्यू टू है तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाय टू, तो ए की वैल्यू आ जाती है थ्री, तो ए की वैल्यू थ्री, डी की वैल्यू टू, मतलब ए ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता है। आप लोग ट्रायल एंड एरर ये क्वेश्चन में कर सकते हो। कैसे, आपको बस चेक करना है बेटा, फोर्थ टर्म जो है ना, फोर्थ टर्म थ्राइस द फर्स्ट टर्म आना चाहिए, कौन से ऑप्शन में आ रहा है चेक करना है, और सेवेंथ टर्म जो है ना ट्वाइस द थर्ड टर्म प्लस वन आना चाहिए। ये दो इक्वेशन आप देखिए ए ऑप्शन में सेटिस्फाई कर लेगी। ए फोर होता है ए प्लस थ्री डी, तो ए प्लस थ्री डी मतलब थ्री प्लस टू इंटू थ्री सिक्स, मतलब नाइन आ जाता है। अब आप देखिए थ्री ए के बराबर होना चाहिए, तो थ्री इंटू ए थ्री है, नाइन के बराबर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्ट, अच्छा जी वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 7 एंड 71, तो 7 और 71 के बीच में पता नहीं कितने लोगों को हम इंसर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन इज 27। बेटा जो फिफ्थ है ना वो एक दो तीन चार और ये फिफ्थ वाले टर्म की बात हो रही है, बट स्टार्टिंग में और एंडिंग में 7 और 71 है, तो इनडायरेक्टली फिफ्थ अरिथमेटिक मीन है, बट वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिक्स्थ टर्म रहेगा ना बेटा, समझ पा रहे हैं क्या? फिफ्थ अरिथमेटिक मीन है बट स्टार्टिंग में सात आ जाने से क्या वो सिक्स्थ टर्म हो जाता है? यस यस यस, इंपॉर्टेंट। तो सर ए सिक्स इज इक्वल टू फिफ्थ अरिथमेटिक मीन इज 27, तो ए सिक्स इज इक्वल टू बेटा 27 हो जाएगा। ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 27, ये आ जाता है ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 27। ए है 7, 27 माइनस 7, डी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 4। ठीक है, आपको 4 आ जाता है। अब आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। सर 71 nth टर्म है a प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना है 4, तो 71 माइनस सेवन अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। 71 माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 4, 16 प्लस वन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 17। बेटा आपने अगर n इज इक्वल टू 17 और सी ऑप्शन टिक कर दिया ना तो बेटा आपका आंसर गलत हो चुका है। आपका आंसर गलत हो चुका है अगर आपने 17 टिक कर दिया अभी तक के। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मींस कितने इंसर्ट करना है, कितने इंसर्ट करना है वो बताना है। तो 17 में से जो फर्स्ट है और लास्ट है वो तो पहले से ही थे, तो हमने इंसर्ट कितने किए बेटा? 15 हमने इंसर्ट किए, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए। In a GP, the sixth term is 729 and the common ratio is 3. The first term of the GP is, तो sixth term मतलब a r to the power 5 is equals to 729, a into 3 to the power 5 is equals to 729, a is equals to 729 divided by 3 to the power 5 कितना होता है? 243।
243 डिवाइड इक्वल टू इंटू 729, तो ये आ जाता है 3, ये ऑप्शन बी ऑप्शन। इफ अरिथमेटिक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज 13 terms whose sum is 143, the third term is 5. An arithmetic progression has 13 terms whose sum is 143, the third term is 5. मतलब सर ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है, तो Sn का फॉर्मूला आपको ये 143 इज इक्वल टू n बाय 2, मतलब 13 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1, 12 इंटू डी। 12 इंटू डी कितना होता है, हाँ 12 इंटू डी इज इक्वल टू 143 कर दिया हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 143 इंटू 2 डिवाइड बाय 13 होता है क्या, नहीं, 143 इंटू 2 286 डिवाइड बाय 2 होता है, डिवाइड बाय 13 होता है, यस। तो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, टू कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस 6d। सर a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 5 माइनस 2d, a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 5 माइनस 2d। चलिए लिख लीजिए, प्लस 4d, ठीक है, ये 22 के बराबर आ रहा है। 2 से डिवाइड कर लिया, इधर 2 से डिवाइड कर लिया, 11 इज इक्वल टू 5 प्लस 4d, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 4d, तो 5 से माइनस करते हैं तो आ जाता है 6 बाय 4 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 3 बाय 2, डी इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो ये 5 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, कट कट 5 माइनस 3 कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, मतलब ए की वैल्यू आ रही है 2, डी ऑप्शन, ए की वैल्यू आ रही है 2। चलेगा, क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ सी सच दैट a माइनस 3 b 5 c आर इन AP, ये सारे AP होने चाहिए बेटा। तो या तो ट्रायल एंड एरर से कर लो, या तो इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है बेटा, a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 3, ये क्या है, a फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 5, ठीक है, दोनों को आप माइनस कर लीजिए, तो ये सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर लिया हमने, तो ये आ जाता है 2d 5 माइनस ऑफ माइनस 3, 2d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू आ रहा है 4, d की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, d की वैल्यू 4 आ रही है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी फर्स्ट टर्म की, इधर पुट कर लीजिए, a इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 7। अब फिफ्थ c जो है फिफ्थ टर्म है, 1 2 3 4 5, तो c इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, माइनस 7 प्लस 4 इंटू 4, माइनस 7 प्लस 16 इज इक्वल टू 9, तो c की वैल्यू आ रही है 9। 28 का आंसर 9D ऑप्शन है बेटा। -7 तो आपका ए आया, आपको निकालना है सी की वैल्यू। ऑल राइट, चलिए, तो ये 28 क्वेश्चंस थे हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो फाइनली हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो जाता है। यस गाइज, सो अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जनरली देखा गया है मैथ्स और स्टैट्स में इंस्टीट्यूट रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, स्ट्रक्चर्स या वैल्यूज अलग रहती है, बाकी लॉजिक पूरा सेम रहता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेशन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आने वाले समय में हर चैप्टर के ऐसे ही
रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना बेटा, तो मैंने फॉर्मूले की एक पर्टिकुलर रील बनाया है ये चैप्टर की। अगर आप लोगों को फॉर्मूले की रील चाहिए या पर्टिकुलर प्लेलिस्ट चाहिए फॉर्मूले की जो रील्स के फॉर्मेट में है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको वो लिंक शेयर करता हूँ। ऑल राइट, बाय बाय।